युद्ध विराम की कोशिशों के बीच रूस की सेना ने कुर्स्क सीमा क्षेत्र के सबसे बड़े शहर सुत्जा से यूक्रेनी सेना को खदेड़ने का दावा किया है। आपको हम ये दिखा रहे हैं तस्वीरें जिसका दावा रूस कर रही है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सबसे अहम ये है कि रूस ने ये कार्रवाई ऐसे समय पर की है जब अमेरिका 30 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर रूस के जवाब का इंतजार कर रहा है और यूक्रेन इस प्रस्ताव को मान चुका है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने बात की है कुर्स्क के विधायक अभय सिंह से। रूस की सेना ने एक बड़ी कामयाबी का दावा किया है। कुर्स्क के सुत्जा शहर पर उसका कब्जा हो गया है। यूक्रेन की सेना से उसने वापस ले लिया है, ऐसा उसका दावा है। हमारे साथ इत्तफाकन कुर्स्क के जो एमएलए हैं अभय सिंह जी, वो मौजूद हैं। एक बड़ी कामयाबी का दावा किया है रूसी सेना ने, कैसे ये कामयाबी हासिल हुई? देखिए, पिछले 7 महीनों से वो हमारे कुर्स्क के एक सुजा शहर है, एक हमारा रीजनल सेंटर है, वहाँ पे कब्जा किए हुए थे और दूसरे अगल बगल के शहरों में भी कोशिश कर रहे थे। उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी जो हमारे आर्मी की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया है, जिसका नाम पातोक, रशियन में उसको पातोक उसका नाम दिया गया है। पातोक का मतलब फ्लो होता है। तो पाइप थी, गैस पाइप जो यूक्रेन में बंद कर दिया था, जो गैस जाती थी यूरोप, यूक्रेन ने उसको बंद करवाया था। उस पाइप में से हमारे करीब 800 सिपाही अपने साथ आर्म्स, एम्युनिशंस, फूड, वाटर सब चीज़ लेके गए। उसमें पॉज करते करते गए। मतलब उस पाइप में घुस के उसके अंदर ट्रैवल करते करते कितने किलोमीटर तक ऐसा ट्रैवल किया? करीब 17 किलोमीटर चले हैं उसमें झुक के। करीब 800 सिपाही निकले हैं बाहर में और ये ऑपरेशन इतना बढ़िया सक्सेसफुल हुआ, इसका रिजल्ट आ गया। हम तो बोल दिए थे 2-3 दिन का है। तो जो सेना एक तरफ से लड़ रही थी, वो पीछे आकर पीछे से भी हमला किया गया और यूक्रेन और जो हार किए हुए यूक्रेन के द्वारा जो सेना है, वो लोग हताश होकर के भाग रहे थे। और अब आज देखिए, आज तो पूरा हमारा कब्जा। तो कहने का मतलब जो गैस पाइपलाइन थी जिसको कि बंद किया गया था, उस गैस पाइपलाइन के सहारे जो रूस की जो सेना है वो अंदर गई ताकि पीछे से एक तरह से घेर सके और फिर उनको उस शहर को कब्जे में लिया जा सके। हाँ जी हाँ, उसको पीछे से घेरा गया। ये लेकिन इतना आसान नहीं था। ये हमारे सैनिक, हमारा अंदर से इतना इमोशंस आ रहा है कि मैं वहाँ से यहाँ से लौटने के बाद मैं उनसे मिलना चाहूँगा। हमारे तरफ से, हमारे असेंबली के तरफ से जो भी मेडल हो सकता है, आर्मी से तो मिलेगा ही उनको, हम भी अपने तरफ से उनको मेडल देना चाहिए। जी देखिए, एक तरफ बातचीत का दौर चल रहा है। आज ही जो अमेरिकी विशेष दूत हैं विटकॉफ, वो मॉस्को पहुंचे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच, यूक्रेन और अमेरिका के बीच एक दौर की बातचीत हो चुकी है। अमेरिका और रूस बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बीच जो एक डिप्लोमेटिक एफर्ट चल रहा है शांति समझौते के लिए, उसके पहले रूस और क्या चाहेगा? रणनीतिक कामयाबी, किस तरह की रणनीतिक कामयाबी, खासतौर पर अगर यूक्रेन की ज़मीन की बात करें तो? देखिए, मेरे ख्याल से जो अभी टेबल टॉक्स हो रहे हैं, अमेरिका का जो प्रतिनिधिमंडल आया है, ये बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से इसमें कुछ ना कुछ नतीजा आएगा। लेकिन जो ज़मीन हमें एज ए रशियन राजनीति की तरफ जो ज़मीन हमारे पास आ गई है, शायद उसको हमारे सरकार वापस नहीं करेगी। वो तो वापस नहीं करेगी, लेकिन और ज़्यादा आगे से आगे जाने की कोशिश करेगी जब तक अंतरिम सीज फायर भी ना लागू हो जाए, ताकि वो बफर जोन का काम करे। देखिए, जो बफर जोन है उसको तो बनाना ही है, क्योंकि सरकारें बदलती है। आज ट्रंप है, कल दूसरे लोग आएंगे। आज जेलेंस्की है, कल दूसरा जेलेंस्की होगा। सरकारें बदलेंगी, उनकी पॉलिसी बदलेंगी, लेकिन जो बॉर्डर एक बार बन जाएगा वैसे ही रहेगा। एक बफर जोन तो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब यह है कि रूस जो है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहेगा, न सिर्फ 30 दिनों का अंतरिम सीज फायर या थोड़े दिनों के लिए युद्धबंदी, बल्कि उस तरह की किसी स्थिति तक पहुंचने के लिए वो अपनी देश की सुरक्षा, जैसा कि रूस के राजनीतिज्ञ और राष्ट्रपति जो है वहाँ के बात करते रहे हैं। और यही बात अभय सिंह जी जो हैं, जो कि पुतिन की पार्टी से आते हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि रूस एक दूरगामी समझौता करना चाहेगा जिसमें कि उसकी सुरक्षा भविष्य के लिए भी सुनिश्चित हो, न सिर्फ फौरी तौर पर। दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ उमाशंकर सिंह, जिन्होंने अभी बात की है कुर्स्क के विधायक से। तो उमाशंकर, ये साफ है कि रूस जो है एक स्थायी सोल्यूशन चाहता है और इस वक्त जिस तरह के पीस डील की बात हो रही है उसके लिए रूस ने कुछ शर्तें रखी हैं
और रूस चाह रहा है कि बफर जोन हो, डीमिलिटराइज जोन हो। तो और क्या बता रहे हैं आपको विधायक वहाँ के जो इस समय जिनसे आप बात कर रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए एक सेंस है वहाँ रूस में कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन यूक्रेन की ले सकें। और जो जानकारी वहाँ फ्रंट लाइन से आ रही है वो ये कि इस बीच जब अमेरिका ने इंटेलिजेंस रोक दिया था और सहायता रोक दी, तो उसके बाद जो है यूक्रेन कमज़ोर पड़ा और रूस की सेना जो है यूक्रेन में और तेज़ी से भीतर दाखिल हो रही है। तो पूरी कोशिश इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अपने कब्जे में यूक्रेन की किया जाए, ताकि कल को जब फ्रंट लाइन को फ्रीज किया जाए तो ज़्यादा ज़मीन रूस के पास रहे। तो इसी सैन्य रणनीति पर रूस काम कर रहा है। और दूसरी तरफ जो विशेष दूत हैं अमेरिका के, विटकॉफ, अब से थोड़ी देर पहले वो मॉस्को पहुंचे हैं। इस बीच रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि खुले तौर पर और खुले मन से वो बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन कुछ रेड लाइन जो है रूस ने पहले से खींच रखी है। उसने साफ तौर पे ये कहा हुआ है कि जो रूस ने जो यूक्रेन की जमीन पे कब्जा किया है, उस इलाके में अगर किसी पॉकेट में यूक्रेन की सेना मौजूद है तो उसे वापस जाना पड़ेगा। और किसी छोटे दौर के सीज फायर के लिए रूस नहीं जाएगा, बल्कि वो एक फाइनल सॉल्यूशन चाहेगा, क्योंकि बार बार इस तरह की चुनौती उसकी सीमा पर आकर खड़ी ना हो। तो इन मुद्दों के मद्देनजर अब नजर इस बात पे है कि जो सऊदी अरब में सऊदी अरब में जो अमेरिका और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई, इसमें यूक्रेन ने सहमति जताई 30 दिनों के सीज फायर की। तो अब रूस उस 30 दिनों के सीज फायर के लिए भी किस तरह की शर्त रखता है और क्या यूक्रेन को वो शर्त मंजूर होता है कि नहीं, तो निगाह अगले 1-2 दिनों में इस पर बनी रहेगी और तभी तस्वीर साफ होगी कि सीज फायर का क्या होगा। और इस बीच में ये जो दावा रूस का है कि उन्होंने कब्जा कर लिया है कुछ इलाकों पर वापस, और जो हमले हुए हैं उस पर यूक्रेन की तरफ से किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं आई है अभी। तो वो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके बारे में क्या खबर है? जी देखिए, कई दिनों से एक बहुत ही ऑफेंसिव, जिसको कि पातोक, जैसा कि ऑपरेशन का नाम विधायक अभय सिंह जी ने बताया कि पातोक नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया। उसमें एक मोटे पाइपलाइन जो कि रूस से यूक्रेन होते हुए यूरोप को गैस सप्लाई करता था, यूक्रेन ने उसको पिछले महीनों में बंद कर दिया। और रूस की सेना ने उस पाइपलाइन का इस्तेमाल अपनी ही जमीन में पीछे तक जाने के लिए, क्योंकि आगे से यूक्रेन की सेना थी, तो पीछे से घेरने के लिए जो एक हथौड़ा और निहाई का जो एक कंसेप्ट होता है वॉर जोन में, कि आप आगे से जब हमला करते हैं और पीछे से भी घेर कर जब हमला करते हैं तो जाकर दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। तो उसी रणनीति का जो इस्तेमाल करते हुए रूस की जो सेना है, 800 की तादाद बताई अभय सिंह ने, कि वो पाइपलाइन के जरिए जो है वो बंद पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन जो कि 1.5 मीटर डायमीटर का था, उसके जरिए अंदर 17 किलोमीटर तक गई और पीछे की तरफ से सुजा शहर को घेरा और सामने से फिर अटैक किया गया। ये भी रूस पर आरोप लगते रहे हैं कि कुर्स्क में उसने जो नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक हैं वो भी लगा रखे हैं। तो वो विवाद अपनी जगह है, लेकिन रूस की सेना के लिए बड़ी कामयाबी कि सुजा जैसा बड़ा शहर जो कि उस इलाके का बड़ा शहर है और जिसपे कि यूक्रेन की सेना अगस्त से ही बैठी थी, उसको अपने कब्जे में लेने का उसने दावा कर दिया है।